एसएमसी और आईसीटी के फुल कोर्स में आपका स्वागत है। आज से हम लोग अपने चैनल के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी के ऊपर होगा। ओके, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है आपके पास सीखने के लिए, लेकिन एक एसएमसी और आईसीटी ही ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें लिक्विडिटी को क्लियर तरीके से समझाया गया है कि चार्ट पे कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सा प्रॉब्लम आपके साथ होता है यहाँ पे, जो रिटेलर्स है वो किस जगह पे है, बिग प्लेयर्स कहाँ पे है। इससे पहले जितने सारे कॉन्सेप्ट थे ट्रेडिंग के अंदर, चाहे जितनी सारी चीजें सीख लो आप, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल, कैंडल में जैसे कि पहले सिखाया जाता था बुलिश एंगल्फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार, ये सब कैंडल का सिर्फ फॉर्म आपको समझाया जाता था, लेकिन उस कैंडल के पीछे का साइकोलॉजिकल चीजें क्या है वो आपको समझाया नहीं जाता था। वो कैंडल के पीछे क्या रीजन रहा, क्यों ऐसा कैंडल बना, और उस कैंडल में लिक्विडिटी कहाँ पे है, ये चीजें मिसिंग था। इसलिए एसएमसी आईसीटी से पहले जितने सारे कॉन्सेप्ट बने हैं वो सब सक्सेसफुली वर्क नहीं किया है मार्केट के अंदर। और इस कॉन्सेप्ट के आने के बाद बहुत सारे लोग इससे प्रॉफिट बनाए हैं, तो हम लोग कंप्लीट सीरीज अभी लाने वाले हैं। पूरा कंप्लीट कोर्स होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एडवांस और आईसीटी के ऊपर। और इस कोर्स का आज ये पहला लेक्चर है, और आज के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं फ्रैक्टल। आज हम लोग समझेंगे कि फ्रैक्टल नेचर क्या होता है और कैसे ये चार्ट के ऊपर काम करता है और किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं डीपली। देखो, एक हमने पिक आपके सामने यहाँ पे शो किया है जो कि एक ट्रायंगल के फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, अब ट्रेडिंग में फ्रैक्टल क्या होता है इसको ध्यान से समझना है। देखो, ये ट्रायंगल पिक हमने क्यों निकाला है आपके लिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस पिक के अंदर बहुत सारे ना छोटे छोटे ट्रायंगल बने हुए हैं। सबसे पहला क्या है, आपका ये बड़ा सा ट्रायंगल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रायंगल है। ओके, इसके बाद में एक छोटा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। इसके बाद में इससे भी छोटा ट्रायंगल, देखिए मैं मार्क करके दिखा रहा हूं सब में ताकि आपको समझ आए। और इससे भी छोटा एक और ट्रायंगल है, ध्यान से देखना इसको। राइट, अब देखो, ये यहां पे आपको समझ क्या आ रहा है, ये ट्रायंगल जितने सारे यहां पे दिख रहे हैं सबका शकल एक है, यानी कि जो दिखने का जो तरीका है ना वो ट्रायंगल ही है, कोई अलग पिक नहीं है। यहाँ पे सब ट्रायंगल है यहाँ पे, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि हर ट्रायंगल के बाद ना एक दूसरा ट्रायंगल छोटा हो जा रहा है। राइट, हर ट्रायंगल के बाद एक दूसरा ट्रायंगल क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है। जैसे ये एक बड़ा ट्रायंगल है, क्लियर है, इससे छोटा ये है। ओके, और इससे भी छोटा ये है, और इससे भी छोटा ये है, और इससे भी छोटा ये है, और इस तरह छोटा छोटा करते करते ना बिल्कुल छोटे छोटे ट्रायंगल बने हुए हैं। लेकिन एक चीज आपको समझ आ रहा होगा, किसी भी ट्रायंगल का शकल चेंज नहीं है। चेंज क्या है, सबका साइज चेंज है सिर्फ। ये एक बड़ा ट्रायंगल, इसके ऊपर थोड़ा सा छोटा, उसके बाद इससे भी छोटा, उसके बाद इससे भी छोटा, फिर इससे भी छोटा। बस ये हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, इसको समझना है। देखो, सेम वैसे ऐसे ही आपका टाइम फ्रेम होता है। जिस तरह से ट्रायंगल का शकल चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ स्केल चेंज हो रहा है, यानी कि साइज चेंज हो रहा है। एग्जैक्ट प्राइस एक्शन के अंदर हमारा जो टाइम फ्रेम होता है वो भी ऐसे ही काम करता है। हमारा टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो प्राइस होता है वो चीजें अलग नहीं होता है, वो सब सेम ही होता है। एग्जैक्ट वैसे ही जैसे ये ट्रायंगल का शेप आपको दिख रहा होगा। मान लेते हैं ये हमारा मंथली है, क्या है, ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम है। राइट, यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा मंथली है। ओके, ये हमारा D1 है यानी कि डेली। ओके, ये हमारा डेली का टाइम फ्रेम है, क्लियर है। ये हमारा H4 है। ओके, ये हमारा क्या है, H1 है।
और ये हमारा हो सकता है M30 हो, M15 हो, M1 हो, यानी कि सेम ऐसे ही आपका प्राइस में ना चार्ट के ऊपर टाइम फ्रेम का रोल है। ओके, कुछ चीजें अलग नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मंथली आपका कुछ और होगा और डेली पे कुछ और होगा, H4 पे कुछ और होगा, H1 पे कुछ और होगा, ऐसा नहीं है। हमारे टेक्निकल चार्ट के अंदर जितने सारे टाइम फ्रेम है वो सब का सिर्फ स्केल का फर्क रहेगा। स्केल का मतलब साइज का, बाकी शकल सेम होगा। अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करेंगे ताकि चीजें मैं आपको समझा पाऊं अच्छे तरीके से। क्लियर है? अब हम लोग आगे समझते हैं कि ये टाइम फ्रेम आप कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और ये इनमें कौन कौन सा प्रॉब्लम आपके लिए होता है। देखो, ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, चार्ट पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग लाइव चार्ट को ना देखेंगे कैसे काम करता है ये। पहले हम लोग क्या करेंगे, मंथली आ जाते हैं। ओके, ये मंथली चार्ट है हमारा, ठीक है, ये हमारा मंथली चार्ट है। ओके, अब देखो, ये हमारा मंथली चार्ट क्या है, बुलिश है। हम आपको समझाना क्या चाह रहे थे, इसको समझना है ध्यान से। ये हमारा मंथली चार्ट बुलिश है। ओके, अब यहां पे देखो, मंथली में हमारा क्या दिखा रहा है, प्राइस एक्शन यहां से बुलिश मार्क कर लेते हैं या इस जगह से इस तरह से। ये हमारा मंथली क्या है, बुलिश है, राइट। अब जब मंथली टाइम फ्रेम पे हमारा सॉरी ये वीकली था, हम लोग मंथली कर लेते हैं, राइट। चलो, ये मंथली, हमारा मंथली सेम वैसे ही है, बुलिश है। मंथली अगर बुलिश है, ऊपर साइड है, तो वीकली क्या बियरिश हो जाएगा। अब हम लोग वीकली पे आते हैं। देखो, बिल्कुल नहीं, सिर्फ स्केल का फर्क पड़ रहा है, यानी कि साइज का फर्क पड़ रहा है, चीजें सेम है। मंथ में अगर हमारा प्राइस एक्शन बुलिश है तो वीक में भी क्या होगा, हमारा प्राइस एक्शन बुलिश ही रहेगा। एग्जैक्ट ट्रायंगल के फॉर्म में यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो बड़े टाइम फ्रेम पे जो चीजें शो हो रहा है वही छोटे टाइम फ्रेम पे भी होगा। ओके, अब देखो वीकली हमारा बुलिश है, अब वीकली से हम लोग डेली आ जाते हैं। डेली पे क्या चेंज हो रहा है, देखो, क्या डेली पे चेंज हो गया, नहीं हुआ चेंज, वैसे ही है। जो मंथली है वही वीकली है, वही डेली पे भी है। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ स्केल चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है। वीक पे, मंथ पे हमें थोड़ा छोटे छोटे नजर आ रहे थे, फिर वीक में और छोटे नजर आने लगे, और डेली पे सॉरी मंथ में हमारा छोटा नजर आ रहा था, वीक में थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद डेली पे उससे भी बड़ा दिखने लगा। यानी कि सिर्फ स्केल चेंज हो रहा है, आपका प्राइस का जो शकल है वो चेंज नहीं हो रहा, राइट। अब हम लोग H4 पे आ जाते हैं। H4 पे चेंज हो जाएगा, ये देख लेते हैं। H4 पे भी देखो, H4 पे भी बुलिश है, कहां चेंज हो रहा है। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, फ्रैक्टल में आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जब हम लोग इस सीरीज के आगे के वीडियोस को समझेंगे तो उसमें आपको परेशानी ना हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम फ्रेम को समझ जाओगे तो सारी चीजें प्राइस में आपको समझ आने लग जाएगा आगे, राइट। तो पहले हम लोग फ्रैक्टल नेचर में यही चीजें क्लियर कर रहे हैं कि इसमें मंथली से डेली H4 ये कैसे होता है, चार्ट का शकल क्या होता है। अब देखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो वीकली है, राइट, बुलिश, तो हमारा डेली भी बुलिश है। अगर हमारा डेली बुलिश है तो हमारा H4 भी बुलिश है। क्लियर है? H4 बुलिश है तो हमारा H1 भी बुलिश होगा। ऐसे करते करते क्या होगा, हमारा सिर्फ शकल चेंज होगा, बिल्कुल सेम ये ट्रायंगल की तरह सेम शकल रहेगा, सिर्फ साइज का फर्क होगा, शकल चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपका सिर्फ क्या होगा, साइज का फर्क रहेगा, शकल चेंज नहीं होगा। ये एग्जैक्ट वैसे, ये छोटा है तो पूरा नहीं कवर कर पा रहा है क्योंकि साइज बड़ा हो गया। H1 में क्या हो गया, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए तो साइज बहुत बड़ा हो गया, देखो। लेकिन प्राइस एक्शन वही है, प्राइस एक्शन चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या है, वही है। तो इस तरह से फ्रैक्टल काम करता है आपका टेक्निकल चार्ट में। ओके, अब इसको हम लोग डेली पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे फ्रैक्टल नेचर को समझने के लिए आपको एक चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा कि लोग गलती क्या करते हैं,
ये बिना टाइम फ्रेम को समझे हुए आप टेक्निकल एनालिसिस करने चले जाओगे और आप गलती क्या करते हो मार्केट में जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है मंथली, वीकली, डेली, उसको ना आप मिस कर देते हो और बड़े टाइम फ्रेम को मिस करने के वजह से आप जाते हो H1 पे, जाते हो M15 पे, जाते हो और यहां पे आपका पिक्चर क्लियर नहीं होता है। ओके, आप देखोगे कुछ और चल रहा है, ना स्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा है, ना टेक्निकल चार्ट समझ आ रहा है, और इसमें आप जा करके छोटे छोटे मूव को ट्रेड करने के लिए स्टार्ट कर देते हो। इसमें आपका प्रॉब्लम होता है क्योंकि मार्केट में कभी भी ना जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिसका मिलियन ट्रिलियन डॉलर में जिनके ऑर्डर्स लगे होते हैं, वो कभी भी बड़े टाइम फ्रेम को ही फॉलो करते हैं। वो लोग कभी M15 पे, H1 पे या M30 पे या M5 पे शिफ्ट नहीं होते। उनके ध्यान में रहता है वीकली, मंथली, डेली। ध्यान से समझना है, मंथली से स्टार्ट करो आप। तो बिग प्लेयर्स कभी भी किसको फॉलो करते हैं? बड़े टाइम फ्रेम को। ये मैं नहीं कहता कि आप मंथ पे ट्रेड कर लोगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, ये पूरे एक महीने का एक कैंडल है। बट आपको समझना पड़ेगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस में क्या चल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करोगे। सिंपल। अगर मंथली हमारा बुलिश है तो हम लोग वीकली क्या करेंगे? बुलिश का ही ट्रेंड फाइंड करेंगे, राइट? अगर हमारा वीकली बुलिश है तो डेली पे क्या करेंगे? डेली पे बुलिश का ही ट्रेड फाइंड करेंगे हम लोग। ओके, क्योंकि प्राइस हमारा फ्रैक्टल है। हर टाइम फ्रेम पे आपका शकल सेम है, सिर्फ स्केल का फर्क पड़ रहा है, साइज का फर्क पड़ रहा है। तो फ्रैक्टल नेचर आपका ऐसे काम करेगा चार्ट के ऊपर। इसको और डीपली समझेंगे ताकि चीजें हम लोग आसानी से समझ पाए, इसको आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे ना, आप क्या करोगे? सिंपल स्टार्ट करोगे मंथ से। कभी भी टेक्निकल शुरू करोगे आप तो कौन से टाइम फ्रेम पे जाओगे? मंथली टाइम फ्रेम पे जाओगे। और मंथली टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो देखोगे हमारा स्ट्रक्चर क्या है? बुलिश है। ओके, प्राइस एक्शन हमारा बुलिश है। यहां से देखो कंटिन्यू बुलिश, थोड़ा थोड़ा करेक्शन आ रहा है। अब ये बड़े बड़े करेक्शन है तो हमें पता है कि आप मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर सकते। तो अब आपको करना क्या होगा? इसमें कुछ नहीं करना होगा। आपको सिंपल से क्या करना होगा, जब हमारा प्राइस एक्शन बुलिश है तो आप क्या करोगे? मंथली टाइम फ्रेम के पीओआई को लोगे। पीओआई वगैरह समझ नहीं आएगा आपको, वो टॉपिक हमारा अलग है। फिलहाल तो हम लोग फ्रैक्टल पे है, इसी को डिटेल में समझेंगे। ओके, तो मंथली अगर आपका स्ट्रक्चर बुलिश है तो कभी भी आप सेल का ट्रेड फाइंड नहीं करोगे, राइट? पहले देख लो मंथली क्या है हमारा, ऊपर है। अब हम लोग क्या करेंगे? वीकली जाएंगे। मंथली ऊपर है तो वीकली भी ऊपर है। ओके, वीकली ऊपर है तो हमारा डेली भी ऊपर है। मैं क्यों इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूं? ताकि आपके समझ में आए। एक बार अगर मैं चीजें बता के आगे निकल जाऊंगा तो आपको चीजें सारा समझ नहीं आएगा। ओके, क्लियर है? अब यहां से स्टार्ट होता है आपका फ्रैक्टल नेचर। देखो यहां पे क्या है, प्राइस हमारा बुलिश है। तो इस ट्रेंड में हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ बाइंग की एंट्री फाइंड करेंगे ना। तो कभी भी मार्केट में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करो और उसके अकॉर्डिंग आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो। बड़े टाइम फ्रेम को आपने फॉलो किया, अब छोटे टाइम फ्रेम पे उसी को ध्यान में रखते हुए आप लेके जाओगे। सेम ये ट्रायंगल की तरह, सेम वैसे ही जिस तरह से ये ट्रायंगल में पिक बना हुआ है, ये आपका बड़ा टाइम फ्रेम है। अगर ये इस शकल का है तो सेम शकल का होगा, लेकिन थोड़ा सा इससे क्या होगा? छोटा हो जाएगा। और इससे भी ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इससे भी क्या होगा? छोटा हो जाएगा। बस। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पे ये शकल का है, यहां पे ये ट्रायंगल है। मैं फिर से समझा देता हूं आपको, ऐसा कभी नहीं होगा प्राइस में कि यहां पे ये ट्रायंगल है, ओके, और यहां पे जाकर के ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे होगा, या यहां पे जाकर के ना ये ऐसे होगा। नहीं होगा ऐसे। ये जैसा है वैसा ही यहां पे भी रहेगा। देखो किसी में भी शकल चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ साइज चेंज हो रहा। सेम वैसे ही प्राइस के अंदर आपका क्या होगा? फ्रैक्टल में
शकल चेंज नहीं होगा, साइज चेंज होगा। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को फ्रैक्टल नेचर के बारे में समझ आया। अब उसके बाद से आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है चार्ट पे कि कैसे फ्रैक्टल काम करता है और चीजें कैसे प्राइस के ऊपर हमारा शो करेगा। और आने वाली वीडियोस में हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी के पूरे लेक्चर आएंगे, तो उसमें छोटी से छोटी चीजें आपको समझ आएगा। और आप अगर पूरा इस कोर्स के सीरीज के वीडियोस को आप देख लोगे तो यकीनन आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।